ये आत्मीय सुंदर अवसर अनेकों जन्मों के बाद मिलता है। मानव जीवन मिलने का एक ही कारण है कि समस्त योनियों में भटक परमात्मा की असीम कृपा से ये जन्म मनुष्य का मिलता है। बिना मनुष्य के जीवन में परमात्मा पाना कठिन है। परमात्मा ने ऐसा खजाना दिया है जिसको पाकर के हम उसको धन्यवाद देते हैं। जन्मों जन्मों हमारे साथ संस्कारों के रूप में जिनको हमारा निभाने का दायित्व होता है और असीम कृपा है परमात्मा की। जब नया जन्म होता है तो पिछले जन्म की कोई भी याद नहीं रहती है। अगर पिछले जन्म की याद रहे तो सब कुछ भूल जाना ये मनुष्य के लिए वरदान है और नया जीवन पा करके हमें आनंदित होना चाहिए। नई शुरुआत है। मनुष्य को चाहिए समझ ले, सोच ले, फिर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले और अपने अंदर झांक करके अपने आनंद परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देखें। शांत होकर के अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में प्राण को नियंत्रित करके ऐसी कल्पना करे कि परमात्मा का सनातन दिव्य प्रकाश ज्योति स्वरूप हमारे चेतना को प्रकाशित करता है। वही प्रकाश हमारे रोम रोम में। तभी तो गुरुजनों ने कहा है कि समझ लो, सोच लो पहले सिखाना और को पाछे। समझ लो, सोच लो पहले सिखाना और को पाछे। लखो हरि रूप को पहले लखाना
ऐसे गुरुदेव भगवान जिन्होंने पहले परमात्मा को देखा, अखंड आनंद में प्रकाश देने वाली ज्योति को, और वही आपके ही अंदर प्रकाशित ज्योति का अनुभव करा दिया और कहा, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको मिला है उसे जो मिला ढूंढता है, जुदा है उसे जो जुदा ढूंढता है, जुदा है उसे जो पहले से मिला हुआ है, ऐसा स्वीकार कर लिया है, जिसके जितने चेतना जागृत हो गई है, उसको परमात्मा को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ढूंढना तो जब हो जब परमात्मा को आकाश में, तीर्थों में, कैलाश पर्वत पर, भीड़ में देखने की कोशिश की जाए, तो ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाएगा और परमात्मा का कभी कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे इस माया रूपी शरीर में उसका होना स्वीकार नहीं होगा, तो कैसे होगा दर्शन। पहले अपने को जानो, अपने को देखो। अगर अपने में आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, चाहे वस्तु हो, क्रिया हो। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चला, अब पता मेरा नहीं। मेरा होना, मेरा व्यक्तित्व ही परमात्मा से दूरी बनाता है। हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में परमात्मा ने कोई बुराई किसी के अंदर नहीं दी है। बुराई जितनी भी आती है, वो भीड़ के कारण आती, और वही बुराई जब हमें दिखाई देने लगे, तो बुराई मेरे अंदर भी आ जाती है। अंदर बुराई ना हो तो बुराई है ही नहीं। अगर बुराई है तो परमात्मा का क्या मतलब। उसने सबको
निर्दोष बनाया है, निर्दोष बनाया है। सुबह की बेला उदय हुआ, सूर्य का प्रकाश जैसे सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आपके अंतःकरण में जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वही प्रकाश दिव्य आपके रोम रोम में प्रकाशित हो जाता है। जिन्हें निज रूप का भी ज्ञान है वही शांति पाते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय।